नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं दो दिलों को जोड़ने के लिए आपकी खिदमत में एक ऐसा नक्श यानी तावीज़ पेश करने वाला हूं जो मोहब्बत पैदा करने में लाजवाब तावीज़ है। लेकिन तावीज़ पेश करने से पहले मैं एक गुजारिश करूंगा कि इस तावीज़ को गलत जगह बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए, यह आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि ये बहुत ही सख्त तरीन गुनाह है और गलत जगह इस्तेमाल करने वाला अपने नामे आमाल का ज़िम्मेदार ख़ुद होगा। मैं ये तावीज़ सिर्फ जायज़ जगह इस्तेमाल के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये दो भाई होते हैं, दो भाइयों के दरमियान झगड़ा है या दो बहनें हैं, इनके दिल आपस में नहीं मिल रहे, गलत फहमियाँ पैदा हो गई, या इस सगे बहन भाइयों के दिलों को जोड़ना मकसूद है या उनके अंदर मोहब्बत पैदा करना मकसूद है, फूफी है, खाला है, या वालिदैन और औलाद के दरमियान झगड़े हैं, और या मियाँ बीवी के दरमियान नाराज़गी पैदा हो चुकी है, या नेक दोस्त गलत फहमी की वजह से एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, तो ये जगह ऐसी तावीज़ ये ऐसी जगह तावीज़ इस्तेमाल करने की जगह है। इस तावीज़ को वहाँ इस्तेमाल किया जाए, इसकी तो इजाज़त है, गलत जगह की बिल्कुल इजाज़त नहीं, या खामखा किसी को ज़ेर करने के लिए इस तावीज़ को इस्तेमाल करने की भी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई इस तावीज़ को इस्तेमाल करेगा तो वो अपने नामे आमाल का ज़िम्मेदार ख़ुद होगा। बल्कि मैं तो ऐसे शख्स के मुतालिक ये कहूँगा कि वो सिरे से मेरी वीडियो ही ना देखे, बल्कि वो वीडियो देख रहा है तो छोड़ दे इसको अगर उसका इरादा गलत है। तो अब मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता, बस मैं ये बताता हूँ कि वो तावीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। वो तावीज़ ये है, ये जो सामने आपके आ रहा है नक्श, इस नक्श को अच्छी तरह देख लें। इसके लिखने का जो तरीका है वो ये है कि जुमे वाले दिन इशा की नमाज़ पढ़कर, इशा की नमाज जब पढ़ लेंगे ना, फिर 2 सुन्नतें भी अदा कर लेंगे, फिर 2 नफल भी अदा कर लेंगे, फिर 3 वितर भी अदा कर लेंगे। अब नफल पढ़ने से पहले ये तावीज़ लिखना है ज़ाफ़रान से, और जब ये तावीज़ लिख लें तो इस पर 32 मरतबा सूरत हुमज़ा यानी वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, ये 32 मरतबा पढ़कर उस तावीज़ के ऊपर ये दम करना है। अब दम करने के बाद इस तावीज़ को खुशबू लगानी है, खुशबू लगाकर इस तावीज़ को लपेट देना है। लपेटने के बाद इसको, अब आपने ऐसा करना है कि ये जो शापर होता है ना, इस शापर के अंदर इस तावीज़ को अच्छी तरह बंद कर देना है, और उसके ऊपर ये जो पैसे चिपकाने वाली टेप होती है, ये टेप का 1-2 बल दे दें ताकि ये अच्छी तरह बिल्कुल बंद हो जाए और महफूज हो जाए। अब ये तावीज़ लिखने का भी अंदाज़ देख लें कि लिखना कैसे है। हमने कि पहले तो हमने ये 4 कोनों वाला जो ना ये खाना बनाया है, और हर खाने के ये लकीर के साथ साथ ना एक हमने उसके चारों तरफ ना 11-11 मरतबा हमने आयन लिखी है। आयन 11-11 मरतबा, यानी इस ऊपर भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, नीचे भी 11 मरतबा आयन लिखी है। फिर दरमियान के अंदर गोल दायरे की जो सूरत है, इस गोल दायरे के अंदर भी हमने 11 मरतबा स्वाद लिखी है। फिर 4 कोनों में 5-5 मरतबा हमने मीम लिखी है, और ये हर मीम के दरमियान 3-3 मरतबा ये 2 आँखों वाली जो है ना, ये हमने लिखी है। ये तावीज़ को आपने अच्छी तरह देख लिया, बस ये तावीज़ मुकम्मल हो गया। इसी तरह ये तावीज़ लिखना है। अब इस तावीज़ को लिखने के बाद ना, इस तावीज़ को हमने दफन करना है किसी वीरान मस्जिद के सहन में। अगर कोई वीरान मस्जिद आपको नहीं मिल रही तो फिर किसी कब्रिस्तान में चले जाएं और वहाँ देख लें कि कोई ऐसी वीरान जगह हो कि जहाँ लोगों की आमदोरफ्त ना हो। और ये जगह पता चल जाता है, पाँव के निशान से भी पता चल जाती है, और कब्रों के बुसीदा होने से भी पता चल जाती है कि वहाँ लोगों की आमदोरफ्त नहीं है, तो इस जगह इसको दफन करना है। अगर वो भी ना मिले तो फिर और भी आसानी है कि फिर इसे बहते हुए दरिया में, या अपना नहर होती है जो पाक नहर होती है, पाक नहर हो, या खाला जिसे रजवाया कहा जाता है, या ट्यूबवेल जहाँ लगी होती है और उसके इर्द गिर्द जो जगह होती है पानी वाली, यानी हमने इसके किनारे पे दफन करना है जहाँ सेम होता है। ये गीली जगह होती है, गीली मिट्टी होती है, वहाँ हमने इसको दफन करना है। इंशाअल्लाह ताला दफन करने के बाद चंद दिनों के अंदर अंदर ऐसी मिसाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि देखने वाले ये पूछते फिरेंगे कि ऐसी मोहब्बत कैसे पैदा हुई। ये बहुत बेहतरीन तावीज़ है और लाजवाब तावीज़ है। इस तावीज़ को आप करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आप हमें दुआएं देंगे। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि यूट्यूब पर मेरे चैनल हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फरमाए, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें, अल्लाह ताला उनको भी जज़ा खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।